बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलाजीत बल्तिस्तान में पाया जाने वाला सयाल मादा है जिसे पहाड़ों से निकाला जाता है। कदीम बल्ती मुआलजों अमचियों ने इस सयाल मादा के कई तिब्बी फ़वाइद बयान किए हैं, जिनमें हड्डियों की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी और नामर्दानगी वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, सलाजीत शमाली पाकिस्तान बिलखुसूस निगर, चित्राल और कालाश, जिसे अज़मनाए कदीम में काफरस्तान भी कहा जाता था, उसके पहाड़ों से निकलने वाला एक मादा है। इसका रंग स्याही माइल चॉकलेट की तरह होता है। नाजरीन, सलाजीत को बल्ती ज़ुबान में बरकुल जोंक कहा जाता है, जिसके मानी पहाड़ों का पसीना है। सलाजीत को खवार चित्राली ज़ुबान में ज़ोमो आशरो यानी पहाड़ का आंसू कहा जाता है। खिवार ज़ुबान में आशरो आंसू को कहा जाता है। लफ्ज़ आशरो पंजाबी ज़ुबान के लफ्ज़ आथुरो से बना है और थोड़ी सी तरमीम के साथ चित्राली ज़ुबान खिवार पर भी मुस्तामिल है। सलाजीत टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने और जिस्म को गरमाइश देने के लिए इस्तेमाल होता है। अमूमन ये मर्दाना कमज़ोरी दूर करने के लिए दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, पहाड़ों से निकलने वाली सलाजीत आखिर क्या है और ये कैसे बनती है? सलाजीत वस्ती एशिया के पहाड़ों में पाया जाता है और पाकिस्तान में ये ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से निकाला जाता है। सलाजीत बहुत सालों तक मुख्तलिफ पहाड़ों के गारों में मौजूद मादनियात और पौधों के मुरक्कब से बनता है, जिसके बाद एक सही वक्त पर इसे निकाल लिया जाता है। लेकिन इसको ढूंढने का अमल इतना आसान नहीं जितना समझा जाता है। बुलंदो बाला पहाड़ों के पुरखतर और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए कारीगर सलाजीत ढूंढने सूरज निकलने से पहले पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। अक्सर सलाजीत की तलाश में कई रोज़ भी लग जाते हैं। नाजरीन, सलाजीत को इसकी आखिरी और तैयार शुदा शक्ल में पहुंचने के लिए दो अहम तरीन मरहलों से गुजरना पड़ता है। एक बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियों में इसकी तलाश, जबकि दूसरा अमल सलाजीत को साफ़ या फ़िल्टर करना है। बुलंदो बाला पहाड़ों पर सलाजीत की तलाश का सफ़र पुरखतर भी है और दुश्वार गुजार भी। नाजरीन, पहाड़ की चोटियों पर जाकर जिस तरीके से सलाजीत निकाला जाता है, अगर वो मंजर आप अपनी आँखों से देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वादी हुंजा में पहाड़ों से सलाजीत ढूंढने और निकालने के लिए मखसूस लोग होते हैं, जो इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होते हैं। सलाजीत के लिए बाज़ात कुछ घंटे लगते हैं और कभी कभार कई दिनों तक का भी सफ़र करना पड़ता है। नाजरीन, खाम माल जो पहाड़ों से ढूंढा जाता है, शहर में आकर मखसूस दुकानदारों को बेचा जाता है, जो इसे एक ख़ास तरीके से फ़िल्टर करने के बाद आगे बेचते हैं। ये लोग अक्सर 4 से 5 अफराद के ग्रुप की शक्ल में सफ़र करते हैं, जिनमें से एक का काम चाय और खाना बनाना होता है, जबकि बाकी लोग चोटी पर रस्सी को मजबूती से बांधते और पकड़ते हैं और फिर एक बंदा इस गार के अंदर उतरता है जहाँ से सलाजीत मिलने का अमकान होता है। जहाँ बर्फ की चांदी फैली है, सोना है जहाँ दर। नाजरीन, इस प्रोसेस में जो कारीगर होता है वो पहाड़ की चोटी से रस्सी के ज़रिए बिल्कुल 90 के ज़ाविये से नीचे उतरता है और अगर सलाजीत मिल जाए तो वो अपने साथियों को आवाज़ लगाता है कि सलाजीत मिल गया। जब बंदा नीचे गार में उतरता है तो नीचे इसके बैठने की जगह होती है। सलाजीत निकालने के बाद बोरी में डाली जाती है और फिर पहले बोरियों को ऊपर भेजा जाता है, फिर उसके बाद रस्सी के ज़रिए ख़ुद ऊपर चला जाया जाता है। नाज़रीन, इस पूरे अमल को तकरीबन
कई घंटे भी लग सकते हैं और बाज़ औक़ात ढूंढने में कई दिन भी लग सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में अगर सही गिरा ना लगाई गई हो या सेफ्टी बेल्ट ठीक तरीके से ना बांधी गई हो तो रस्सी के खुल जाने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। नाज़रीन, कभी कभार तो ये मनों के हिसाब से ढूंढ ली जाती है और कभी कभार खाली हाथ भी उनको वापस आना पड़ता है। सलाजीत उस वक़्त तक पत्थर के अंदर ही एक ख़ास मुरक्कब की शक्ल में मौजूद होती है जो ये कारीगर शहर में जाकर इन दुकानदारों को बेचते हैं जो इसकी सफाई और फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। नाज़रीन, करीमुद्दीन 1980 से ये काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके वालिद साहिब ने सूरज की रोशनी में सलाजीत को फ़िल्टर करने की शुरुआत की थी, जिसे उन्होंने आफ़ताबी सलाजीत का नाम दिया था। इस अमल में उन बड़े पत्थरों के जिन्हें पहाड़ से लाया जाता है छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और इसे एक बड़ी बाल्टी के अंदर डालकर एक ख़ास मिकदार में पानी मिलाकर बड़े चम्मच से हिलाया जाता है ताकि सलाजीत अच्छी तरीके से पानी में मिल जाए। फिर कुछ घंटे बाद पानी की सतह से गंदगी को हटाया जाता है। करीमुद्दीन कहते हैं कि हम इस पानी को एक हफ्ते तक ऐसे ही रखते हैं। इस दौरान इस पानी का रंग बिल्कुल काला हो चुका होता है, जिसका मतलब होता है कि अब सलाजीत पत्थरों से पूरी तरह पानी में जज़ब हो चुकी है। तो कहते हैं कि ये एक अहम मरहला होता है जिसमें आपने इस सलाजीत वाले पानी से बाकी मानदा नुकसानदेह ज़र्रात को अलग करना होता है। आमतौर पर लालच, जल्दबाजी और पैसा कमाने के चक्कर में लोग इस पानी को सिर्फ किसी कपड़े में से छान कर और 3 से 4 घंटे के लिए उबालते हैं, जिससे वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है और इस तरह ये सलाजीत तैयार हो जाती है, मगर इसके फ़वाइद से ज़्यादा नुकसानात होते हैं। करीमुद्दीन कहते हैं कि इसके 2 बड़े नुकसानात होते हैं। पहला ये कि कपड़े और जाली के ज़रिए फ़िल्टर करने से इसमें मुज़र सेहत अज्जा इसमें रह जाते हैं। दूसरा ये कि सलाजीत को पानी में उबाल कर गाढ़ा करने से इसके सारे मादनियात ख़त्म हो जाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। करीमुद्दीन ये सारा अमल 30 से 40 दिनों में करते हैं, जिसमें वो फ़िल्ट्रेशन के लिए एक ख़ास मशीन इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन को उन्होंने अपने हरीफों से छुपा कर रखा हुआ है जो उन्होंने बैरून मुल्क से दरामद किया है। बकौल इनके यही हमारी कामयाबी का राज है कि हम ख़ास सलाजीत बनाते हैं। नाज़रीन, फ़िल्ट्रेशन के बाद सलाजीत के पानी को एक शीशे से बने हुए खानों में रखते हैं और तकरीबन 1 महीने तक इसका पानी सूखता रहता है, जिस दौरान वो इस बर्तन में और भी सलाजीत का पानी डालते रहते हैं ताकि वो भर जाए और यूँ आफ़ताबी सलाजीत तैयार होती है, जिसे पैकिंग के बाद दुकानदारों को सप्लाई किया जाता है। करीमुद्दीन कहते हैं कि वो सलाजीत की हर खेप को मेडिकल टेस्ट के लिए भी भेजते हैं और वो सर्टिफिकेट सलाजीत के खालस होने का सबूत होता है, जिसमें यह दर्ज होता है कि इसमें 86 किस्म के मिनरल्स मौजूद हैं। करीमुद्दीन कहते हैं कि वो 10 ग्राम सलाजीत 300 रुपये से लेकर 600 रुपये तक फ़रोख्त करते हैं। इस कीमत का इन्हिसार सलाजीत की तलब और रसद पर है, मगर दुकानदार अपनी मर्ज़ी से इसकी कीमत लगा कर बेचते हैं। नाज़रीन, असल सलाजीत की पहचान क्या है? करीमुद्दीन कहते हैं कि अक्सर दुकानदार सलाजीत की पहचान इससे आने वाली इसकी मखसूस बू बताते हैं, ताहम इनके मुताबिक ऐसा नहीं है। इसकी मिकदार बढ़ाने के लिए लोग अक्सर इसमें आटा वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं और अगर इसमें भी सलाजीत की थोड़ी मिकदार मिक्स की गई हो तो इसमें से वैसी ही बू आएगी जो असली सलाजीत से आती है। वो कहते हैं कि इसका आसान हल ये है कि दुकानदार से इसके मेडिकल सर्टिफिकेट का पूछा जाए और इस बात की तस्दीक की जाए कि इसमें 86 किस्म के मिनरल्स मौजूद हैं। नाज़रीन, करीमुद्दीन कहते हैं कि लोगों को सलाजीत के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। दरअसल इसमें मौजूद मादनियात जिस्म की कमी को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म की हरारत बढ़ने की वजह से खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, लेकिन ये वाइग्रा की तरह काम नहीं करता। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर वहीद मेराज कहते हैं कि इसमें आयरन, जिंक और मैग्नीशियम समेत 85 से ज़ायद मादनियात पाए जाते हैं। इस सारे मादनियात की वजह से इंसानी जिस्म के खून के दबाव में इजाफ़ा होता है
اور قوت مدافعت میں بہتری آتی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس کے استعمال سے انسان کے اعصابی نظام میں بہتری آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ الزائمر، ڈپریشن اور دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ ڈاکٹر معراج کہتے ہیں کہ چوہوں پر کیے گئے ٹیسٹ سے ان کے شوگر لیول پر مثبت اثرات دیکھے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ شوگر کے علاج کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہڈی اور جوڑ کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ سلاجید کے نقصانات کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اچھی طرح سے فلٹر نہ ہونا اس کے نقصانات میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کا زیادہ استعمال بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ ناظرین، کریم الدین کہتے ہیں کہ اسے سوکھے چنے کے دانے کے برابر اور گرم دودھ کے ساتھ ملا کر لینا چاہیے، اور 50 سال سے زائد عمر کے افراد روزانہ کی بنیاد پر اور 2-3 مہینے تک لے سکتے ہیں، اور جوان لوگ ہفتے میں 2 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے مریض اس کا استعمال بالکل نہ کریں۔ جب 86 منرلز پیٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ ویسے بھی بلڈ پریشر تھوڑا بڑھا دیتے ہیں، اس لیے جن کا بلڈ پریشر پہلے سے زیادہ ہو تو وہ بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ ان کے مطابق اس کے علاوہ دل کے امراض میں مبتلا لوگ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ناظرین، جریان احتلام صورت انزال کو دور کرتی ہے، مثانہ کو قوی کرتی ہے، کثرت پیشاب کو دور کرتی ہے، باہ کو طاقت دیتی ہے، اعصاب کو تحریک دیتی ہے، چوٹ لگنے، ہڈی ٹوٹنے، موچ آنے میں مفید ہے، جوڑوں کے درد، کمر درد، اعصابی و عضلاتی درد میں بھی مؤثر ہے۔ ناظرین، سلاجید کے حوالے سے یہ تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔